नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं गया जी की फल्गु नदी के बारे में, साथ ही इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। तो चलें सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, गया जी की फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों को देव योनि प्राप्त होती है। हिंदू समाज का दृढ़ विश्वास है कि गया जी में श्राद्ध पिंडदान करने से उनकी 7 पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि गया जी में यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरुआत होती है और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म, तर्पण विधि और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इन दिनों में गया जी तीर्थ का महत्व भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि बिहार के गया जी तीर्थ में पितरों की शांति के लिए तर्पण विधि और पिंडदान किया जाए तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आइए जानते हैं गया जी तीर्थ के बारे में कुछ बातें। बिहार में स्थित गया जी तीर्थ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और यह बौद्ध धर्म की आस्था का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ देश भर से कई लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ केवल देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता जी ने यहाँ राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। गया जी में पहले 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही बची है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान विष्णु इस तीर्थ में निवास करते हैं। वायु पुराण में गया तीर्थ के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म हत्या सुरापानम सतेयम गुरुवः अंगनागमः पापं तत्संगजम सर्वम गया श्राद्धा द्विनश्यति। अर्थात गया में श्राद्ध कर्म करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी आदि जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में गया में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पितृदेवता के रूप में गया जी में निवास करते हैं। इसलिए इस स्थान में पितृतीर्थ भी कहा जाता है। देश भर में श्राद्ध कर्म करने के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन गया जी तीर्थ का स्थान सर्वोपरि माना गया है। अब हम फल्गु नदी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गया जी तीर्थ में पितरों की आत्मा की शांति के लिए फल्गु नदी के तट पर ही पिंडदान किया जाता है। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद नाम का एक मंदिर है और मंदिर के पास ही अक्षयवट है। यहीं पूर्वजों के नाम का पिंडदान किया जाता है। फल्गु नदी आगे चलकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भी देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इस नदी को माता सीता जी का श्राप भी लगा है। इस वजह से यहाँ पानी धरती के अंदर से बहता है, इसलिए फल्गु नदी को सिलिला भी कहा जाता है। इससे पहले इस नदी के तट पर ब्रह्मा जी ने गया जी तो श्रेष्ठ तीर्थ मानकर यहाँ यज्ञ किया था। तभी से गया जी में श्राद्ध और पिंडदान के कार्य आरंभ हुए। गया जी में श्राद्ध करने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। इसके बाद भगवान राम और पांडवों ने भी इस नदी में श्राद्ध कर्म किए हैं। अब हम जानते हैं कि गया जी तीर्थ स्थान कैसे बना। गया जी तीर्थ का नाम गयासुर नामक राक्षस से पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर के वंश में एक
गयासुर नामक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा कि उसका शरीर भी देवताओं के तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन मात्र से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने यह वरदान गयासुर को दे दिया। इस वरदान से देवता परेशान हो गए क्योंकि स्वर्ग में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस समस्या से मुक्ति के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग की तो गयासुर ने अपनी पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब वह लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और देवताओं ने यज्ञ शुरू कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, कर्म और तर्पण विधि करेगा उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। यह खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पीठ पर शिला रख दी और स्वयं खड़े हो गए। तो कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।